नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। रायपुर दक्षिण की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रायपुर दक्षिण सीट पर 11 बजे तक की अगर बात करें तो 18.73% मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2,70,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट की ताकत इस दौरान दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 18% रहा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। रायपुर दक्षिण की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रायपुर दक्षिण पर 11 बजे तक 18% मतदान हो चुका है। वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 2,70,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सबसे हॉट सीट भी कही जा सकती है, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर जीत का दम भर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ को आखिर क्या कांग्रेस भेद पाएगी, इस सवाल का जवाब आज मतदाता कर रहे हैं। वही वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन जीत किसकी होगी इसका फैसला लगभग 2,71,000 मतदाता आज करेंगे। रायपुर में सालों से नहीं बल्कि दशकों के बृजमोहन अग्रवाल की बदौलत बीजेपी का गढ़ रहे रायपुर दक्षिण विधानसभा को आकाश शर्मा के जरिए कांग्रेस भेदने का प्रयास कर रही है, क्योंकि रायपुर दक्षिण एक ऐसी सीट है जिसे आप भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कह सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल कई बार यहां से विधायक रहे हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के इस गढ़ में सुनील सोनी को मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी के इस गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी आकाश शर्मा को यहां पर चुनाव में उतारा है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की कवायद सफल साबित होगी, इसका फैसला आज क्षेत्र के 2.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार के जरिए कर रहे हैं। लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कहने को तो 30 उम्मीदवार अपना दाव आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यानी जो कट थ्रोट फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र में भागीदारी कीजिए, मतदान कीजिए। या आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल आपको ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेगा जो आपके मुद्दों पे आप मुखर रहेगा, जो आपके मुद्दों पे रोड, बिजली, पानी, सड़क पे रहेगा। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है। चुनाव देश का प्रधानमंत्री राज्य को खतरा नहीं तय करेगा। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का होगा। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि वोट डालिए, क्योंकि आपका अधिकार जो है आपके गली मोहल्लों की समस्याओं के लड़ने वाले को अवसर देगा। और सक्रिय को चुनिए, सक्रिय लोगों को अवसर दीजिए जो आपके मुद्दे मुखर की लड़ाई लड़ सके। बेनकाब आरोप है, झूठी बातें करने का काम है इनका। ये लोग 40 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में, अपने काम बताने को कुछ नहीं है, लेकिन आज भी जबरन दूसरी बात को झूठी बात करने का काम करते हैं। और ये समस्या जो है जनता समझती है कि जनता समझदार है। जनता जो है झूठ को नहीं सुनी, जनता सच को सुनेगी। वहीं उपचुनाव पर जारी वोटिंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साई सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह विज्ञापन ध्यान से देखिए, जिसमें आदिवासी नायक भगवत
भगवान बिरसा मुंडा जी से संबंधित इस विज्ञापन से छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से पहले उन्होंने बिरसा मुंडा को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया में पोस्ट कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर राज्य को गिरवी रखने का आरोप लगाया है। विज्ञापन से सीएम को गायब करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय सरकार को घेरा है। तो उपचुनाव पर जारी वोटिंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह विज्ञापन ध्यान से देखिए, जिसमें आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा जी से संबंधित इस विज्ञापन से छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती से पहले उन्हें याद करते हुए, नमन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर राज्य को गिरवी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर पोस्ट करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए, निशाना साधते हुए कहा कि विज्ञापन से आदिवासी मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया है। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से पहले उन्हें नमन किया, याद किया। साथ ही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय सरकार को आड़े हाथों भी लिया। उपचुनाव पर जारी वोटिंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये विज्ञापन ध्यान से देखिए, जिसमें आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा जी से संबंधित इस विज्ञापन से छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया है। तो एक बार फिर से राजनीति जो है बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। वहीं अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। इस दौरान उपचुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का रण है, वोटिंग जारी है रायपुर दक्षिण सीट के लिए, वहीं दूसरी तरफ अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने का आरोप विष्णुदेव साय पर लगाया है। जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि आज बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको लेकर बीजेपी तमाम जगहों पर कार्यक्रम भी कर रही है। ऐसे में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है
कि बिरसा मुंडा के जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें जो है मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है, उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीर है। उसको लेकर और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है और लिखा भी है, और साथ ही साथ हसदेव की जो कटाई हो रही है जंगलों की, उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दूं, हसदेव में जो कटाई हो रही है उसको लेकर आदिवासी समाज काफी दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा जो है क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। उसी सब बात को लेकर आज बिरसा मुंडा की जयंती के साथ साथ हसदेव में जो कटाई हो रही है जंगलों की, उसको लेकर जो है भूपेश बघेल ने सीधा सीधा निशाना जो है सरकार पर साधा है। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का रण वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर भी सियासी पारा जो है हाई है। मनोज, क्या माने जिस तरह से भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि जो पोस्टर है या जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें भगवान बिरसा मुंडा की जो है फोटो के साथ पीएम की फोटो है और जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उन्हें गायब कर रखा है। किस तरह से इसका सियासी एक तरह से असर क्या देख पाए? जी रिया, आपको बता दूं कि ये राजनीतिक सब बातें हैं और इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो सरकार पर निशाना साधा गया है, बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के बड़े चेहरे थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। इसी सब बात को लेकर आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए और जो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उसमें सीधा सीधा देखा जा सकता है प्रधानमंत्री की फोटो है, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो आदिवासी समाज से आते हैं उनका फोटो नहीं है। उसी यहाँ पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है मनोज इस संबंध में या अपनी सफाई में? अभी देखिए, आज जो है राजधानी रायपुर में दक्षिण विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लोग जो है प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं, इसलिए जो है इस पर अभी कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ये ट्विटर जो है जो पोस्ट आई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ज्यादा से ज्यादा लगभग 2-3 घंटे पहले की पोस्ट है और सारे लोग अभी चुनाव में व्यस्त हैं, तो अभी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं देखने सुनने को मिली है। लेकिन निश्चित रूप से शाम तक जो है इससे किसी प्रकार की प्रक्रिया, यानी जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर सियासी पारा हाई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने का आरोप लगाया। हालांकि अब बीजेपी का क्या कुछ पलटवार आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं बांद्रा पुलिस ने अभिनेता शाहरुख खान को धमकाने के मामले में फैजान खान नामक एक वकील को गिरफ्तार किया है। बांद्रा पुलिस ने फैजान खान की 15 नवंबर तक 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है और आगे की जांच के लिए उसे मुंबई ले जाया गया है। मुंबई पुलिस ने फैजान का मोबाइल 7 नवंबर को ही जब्त कर लिया था। उसकी गूगल हिस्ट्री की जांच की गई, जिसमें पता चला कि 5 नवंबर के पहले फैजान ने इंटरनेट में बांद्रा थाना का नंबर सर्च किया है। उसने बांद्रा थाने से शाहरुख खान के मकान की दूरी भी सर्च की है। शाहरुख से संबंध में बहुत से जानकारी उसने देखी। उसने शाहरुख खान के घर के आसपास का नक्शा भी निकाला। पुलिस के अनुसार फैजान ने फोन करने के लिए नया मोबाइल लिया था, उसमें अपना सिम लगाकर फोन किया। गूगल की हिस्ट्री में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसके तार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि बांद्रा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक वकील जिसका नाम फैजान खान है उसे गिरफ्तार किया है, कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फैजान खान की 3 दिन की पुलिस रिमांड में फैजान खान को भेज दिया है। इस रिमांड के दौरान कई तरह के खुलासे भी हुए। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का, तार उसके छत्तीसगढ़ से जुड़े, फिर एक वकील फैजान खान का नाम सामने आया। अब क्योंकि कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पुलिस को फैजान खान की दे दी है, क्या मुंबई ले जाया गया है और आगे किस तरह से पूछताछ? मनोज, आवाज आ रही है आपको?
ठीक है, मनोज से शायद संपर्क टूट गया। एक बार फिर से आपको बता दें, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले के तार बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जुड़े, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बांद्रा पुलिस रायपुर पहुंची, जहां फैजान खान नामक एक वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी से जुड़ा है पूरा मामला, जिसके तार छत्तीसगढ़ तक जुड़े, उसके बाद फैजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में फैजान को भेज दिया है। क्या बांद्रा ले जाया जा चुका है उन्हें, और आगे पूछताछ किस तरह से उनसे की जाएगी, क्या कुछ खुलासे संभव? जी आपको बता दूं कि कल जो है बांद्रा पुलिस जो है फैजान खान को जो है यहाँ कोर्ट में पेश की है। कोर्ट से जो है 3 दिनों की रिमांड जो है बांद्रा पुलिस को मिली है, तो उसको जो है लेकर जो है वो रवाना हो चुकी है। और अभी जानकारी मिली है कि अभी वो बांद्रा पहुंचे भी नहीं है, रास्ते में है। काफी समय लगता है, रायपुर से मुंबई की दूरी काफी ज्यादा है। ऐसे में वो बांद्रा पुलिस के कस्टडी में है और 3 दिनों तक उनसे पूछताछ होगी। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बांद्रा पुलिस के पास जो है फैजान के खिलाफ काफी ठोस सबूत है, जिससे जो है फैजान के लिए कहीं कहीं मुश्किलें खड़ी कर देना लाजमी नजर आता है। आपको बता दूं कि फैजान के वकील ने, जो बचाव पक्ष के वकील है, उन्होंने दलील दिया था कि फैजान को कोई दवा दी गई है, उससे जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। उसके शर्ट में खून देखा जा सकता है, जो वीडियो जारी हुआ था उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर उसके हाथ में खून के धब्बे हैं। ये बात भी सही मानी जा रही है। तो कहीं न कहीं फैजान की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन अब वही बात करें मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि जो हमारे पास इसके खिलाफ ठोस सबूत है, पूरी जांच पड़ताल करके जो है हम फैजान को गिरफ्तार किए हुए हैं। बिल्कुल मनोज, क्योंकि शुरुआत में फैजान खान, जिसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हालांकि अब जब पुलिस के हाथ ठोस सबूत लग गए हैं, कितनी मुश्किलें यहां पर फैजान के लिए बढ़ती हैं और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, वो देखना अहम होगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं भिलाई प्रोफेसर विनोद शर्मा पर चर्चित हमला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। सिब्बल ने जांच के दौरान चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड को तलब किए जाने पर सवाल खड़ा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे निजता के अधिकार के तहनन और फंडामेंटल राइट्स पर हमला बताया। बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य और उसकी बहन से भी पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि प्रोफेसर से मारपीट के मामले में फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में पुलिस ने पहले ही सीडीआर डिटेल तलब किया है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता श्रीकांत दास का। श्रीकांत, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया गया है, इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बताना चाहेंगे कि जो भिलाई के ब्लैकिन कॉलेज के जो प्रोफेसर थे विनोद वर्मा, उनसे 19 जुलाई को हमला होता है। 9 लोग उसमें हमले में शामिल होते हैं, जिसमें उनकी इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि उनको रायपुर से राजधानी दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है। आपको बताते चले कि जो उसको संदिग्ध को 3 तो सुपारी किलर थे, जिनको मध्य प्रदेश से पुलिस ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं पे जब खंगाले गए सभी सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजों को सबूत को देखा गया, तो वहां पे 9 लोगों को संदिग्धता पाई गई, जिसमें से लगभग 4 लोग ऐसे थे जो अभी भी, 3 लोग अभी भी जो फरार हैं, और उनकी जो घनिष्ठता थी वो कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल के साथ उनकी पुलिस को, चूंकि पूर्व सीएम के पुत्र हैं चेतन बघेल, और इनके मामले में जो छत्तीसगढ़ पुलिस फूक के कदम आगे बढ़ा रही थी, सबूत को खंगाल रही थी, उससे जब कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनसे लगभग 4 घंटे की पूछताछ लाइटिंग थाने में की जाती है। श्रीकांत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना जो है पक्ष रखा, बहस पूरी की। क्या कुछ दलीलें यहाँ पर जो है कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई?
जी, जब दुर्ग पुलिस के द्वारा जब चेतन बघेल से उनके पासवर्ड और आईडी मांगी गई, जो गूगल आईडी है, तो जो चेतन बघेल सीधे हाईकोर्ट के शरण में जाते हैं और उनकी तरफ से पैरवी करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत पुराने वकील है कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस से भी संबंध रखते हैं, उन्होंने ऑनलाइन इसमें उनसे बहस की कोर्ट में कि ये कहीं ना कहीं निजता का हनन है, जो व्यक्ति का जो आजादी का हनन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो गूगल आईडी और पासवर्ड उनके स्वयं क्या खुद क्या है, इसमें ये चीज ना मांगा जाए। तो हाईकोर्ट ने भी इस चीज को माना कि निजता का हनन है। इससे उनका कहना था कि जो आपने जो अग्रिम जमानत की लगाई हुई अर्जी, अभी तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो। बिल्कुल, यानी इस मामले में क्या चैतन्य की जो है, चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। आप श्रीकांत नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां किसानों के बीच पहुंचे और उनके साथ धान की फसल काटी। इस दौरान कलेक्टर जो है वो किसानों के बीच पहुंचे और उनके साथ धान की फसल काटी। कलेक्टर अविनाश शरण गिरदावरी का सत्यापन करने के लिए खेतों में उतरे। वहीं कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर तैयारी का जायजा भी लिया। कलेक्टर के इस कदम से न केवल उन्होंने किसानों के कार्य का सम्मान किया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनता के बीच विकास और विश्वास का सेतु भी मजबूत हुआ। कलेक्टर के इस कार्य से ये संदेश गया कि अधिकारी केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि वो समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। वहीं बलौदा बाजार में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में पुलिस ने कबाड़ी का काम करने वाले गोपाल साहू को भी गिरफ्तार किया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।